हाय यूथ। तो क्या हाल है आप सभी के। आज हम करने वाले हैं सीयूईटी की फॉर्म फिलिंग। तो हम सीयूईटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म को आज हम फिल करेंगे और मैं आज आपको पूरा अच्छी तरह समझाऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। ये पूरे एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है। और यहाँ पे मेरी नेटवर्क इशू भी हो सकते हैं क्योंकि वाईफाई भी सही से काम नहीं चल रहा है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर वीडियो से जुड़े रहिए और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग होएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीयूईटी की वेबसाइट्स पर। हम आ गए हैं सीयूईटी की वेबसाइट पर, जो कि है exams.nta.ac.in, जो कि पिछले साल बिल्कुल अलग थी। वो पिछले साल पूरी एक ही वेबसाइट थी सीयूईटी के अलग से, जो कि अब एनटीए में की ऑफिशियल वेबसाइट में इंक्लूड कर दी गई है, जिसमें आपको सारी एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। नीट, यूपीएससी नहीं, नीट, जेई वगैरह बाकी सब एग्ज़ाम्स। तो अगर आप फ़ोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट ओपन कर लीजिए। और अगर आप अपने पीसी से कर रहे हैं तो आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और वहाँ पे ये साइट खोल लीजिए exams.nta.ac.in। तो सबसे पहले हम करेंगे ये जो ऊपर दिखाया जा रहा है लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि ये लोड हो चुकी है वेबसाइट, तो सबसे पहले हम करेंगे रजिस्टर। तो पहले आपको ये ऐसे दिखाएगा। मैं पहले इसको डेस्कटॉप साइड कर लेता हूँ फॉर ईजीएस्ट व्यू। तो पहले हमको दिखाएगा ये कुछ ऐसा। यहाँ पे हमको क्या करना है, यह एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। अभी तक हमने अभी रजिस्टर करा नहीं है तो हमारे पास अभी सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर नहीं है। तो पहले हम क्लिक करेंगे ये न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे खुलने वाली है पूरी विंडो। ये देखिए, इस पे अब लिखा हुआ है आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है सीयूईटी का, और यहाँ पे ऊपर तीन, यहाँ पे टोटल 10 इंस्ट्रक्शन है, इनको क्लियरली पढ़ना है। तो इन इन सब चीज़ों में यही दे रखा है कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए, ध्यान से पहले आपको बुलेटिन पढ़ना है, और फ़ीस के बारे में बता रखा है। तो इस बार ना फ़ीस बढ़ा दी गई है सीयूईटी के फॉर्म की। तो जनरल की पहले शुरू, जो आप 3 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, चाहे वो लैंग्वेज हो या फिर जनरल टेस्ट हो या फिर हो वो लैंग्वेज, उसके 1000 रुपये। उसके बाद अगर आप हर सब्जेक्ट के 400 ऐड होते रहेंगे, तो अगर आप एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट करते हैं तो आपको 1800 रुपीज़ टोटल कॉस्ट होने वाली है। और ओबीसी एनसीएल के लिए और एससी एसटी के लिए, सब के लिए अलग अलग है। और जो बाहर से पेपर दे रहे हैं इंडिया के बाहर से, उनके लिए 3 सब्जेक्ट की 4500 है और हर सब्जेक्ट की 1800। यहाँ पे फिर दे रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आपको चाहिए फोटो पिक्चर्स, चाहिए आपको अपनी स्कैन्ड पिक्चर्स, और आपको अपना सिग्नेचर चाहिए ब्लैक एंड वाइट में। और क्या चाहिए, आपको चाहिए आपकी साइज़ जो होना चाहिए आपकी पिक्चर का, वो होना चाहिए 50 to 300 KB। और जो आपके जो सिग्नेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 4 से 30 KB। बाकी सब इसको पासवर्ड के बारे में दे रखा है। तो हम आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करके अब आगे बढ़ जाएंगे। तो अब ये हमारा आगे इंटरफेस आ चुका है। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आधार कार्ड से करना है, डिजी लॉकर से करना है, या फिर अपनी एबीसी आईडी, जो कि अभी आपकी मिली नहीं है, वो आपकी बनेगी बाद में जब आप चले जाएंगे कॉलेज में, या फिर आपको करना है पैन कार्ड और पासपोर्ट। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड से ही करना, क्योंकि ये आपको वहाँ पे दिखाने भी होंगे। तो हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया, अब हम आधार नंबर फिल कर देंगे। तो अब उन्होंने अपना ओटीपी सेंड कर दिया है मेरे आधार कार्ड से जो लिंक्ड हुआ हुआ है ना नंबर, उस नंबर पर उन्होंने ओटीपी सेंड करा है, जो कि हमारे पास आ चुका है, जो कि है। तो आप अपने पास ऐसा ही वो रखिएगा जो जिस पे आपके ओटीपी आएगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है।
ताकि आप जल्दी से ये प्रोसेस कंप्लीट कर पाएँ। ओटीपी फ़िल करने के बाद आपका फॉर्म खुल चुका है और अब इस फॉर्म को हमें अच्छी तरह समझना है। तो इस फॉर्म को अच्छी तरह समझेंगे। हमारा नाम पहले से ही आधार कार्ड से पिक हो चुका है। अब आपको करना है अपने गार्डियन का नेम भरना है। जब आप अपने गार्डियन का नेम भरेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी आपका नेम आधार कार्ड या पैन कार्ड पे है वो ही आपको नेम भरना है। यहाँ पे और कोई सा नेम नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी हम फिल कर देंगे। फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर, नेशनैलिटी में इंडियन, आइडेंटिटी टाइप है हमारा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे विद फोटोग्राफ, पहला वाला ऑप्शन। बाकी अगर आपको करना है तो बैंक पासबुक है और क्लास 12 का एडमिट कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लास 12 के एडमिट कार्ड से भी इशू कर सकते हैं जो आपको इशू आया है ना। और अब यहाँ पे हम अपना नंबर डाल देंगे। तो हमने अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है। अब उसके बाद में आता है अपना एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस में आपको डालना है अपना जो आपका हाउस नंबर है। सबसे पहले वो डालना है, प्रीमिसेस नंबर मतलब हाउस नंबर। तो मेरा एड्रेस है 27, लोकेलिटी पाड़ा, हिंदू राव। ये ऑप्शनल है, सब लोकेलिटी डालना ज़रूरी नहीं है। तो कंट्री में हमारी इंडिया आ चुकी है। उसके बाद में हमें फिल करनी है अपनी सिटी जो कि दिल्ली है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कर रहा है। उसके बाद आपको करनी है अपनी डिस्ट्रिक्ट फिल जो कि नॉर्थ दिल्ली। पिन कोड डालना है। मैं रहता हूँ ओल्ड दिल्ली में तो दिल्ली 11/6, दिल्ली 6 आ गई। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। कोई सा भी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं आप, लेकिन जिस पर आपका ओटीपी आएगा और इस पे आपका ओटीपी आने वाला है। तो ऐसे ईमेल देना जो आपके फ़ोन में अवेलेबल है। मैंने दे दिया है। मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे अपना फिल करना है। मैंने अपनी डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब आपको यहाँ पे अपने परमानेंट एड्रेस में भी वही एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है जो आपने वो करा था। इस पे आपको टिक करना है सेम एज़ परमानेंट पर। जिसके बाद में आपको बनाना है अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो मैं ये आपको ये बेकार सा पासवर्ड है तो आप क्रिएट माई ओन पे कर दीजिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। जैसे एक ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। इसमें आपको ये बता रहा है कि आपका पासवर्ड 8 से 13 उसका होना चाहिए, एक लोअर केस एक अपर केस लेटर, और आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक न्यूमेरिक वैल्यू जो कि मेरे पूरे पासवर्ड में है। ये करके आपको अपनी व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी ये सब कंफर्मेशन की नहीं है। अगर आपका अकाउंट आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये आगे फर्दर आपका फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए, पासवर्ड चेंज करने के लिए है। सिक्योरिटी आंसर है दिल्ली, और फिर आपको ये करके आपको सिक्योरिटी पिन डालनी है जो कि हमारी 699867। अब सबमिट कर देना है। अभी हमारी सारी डिटेल्स खुल चुकी हैं। तो इन डिटेल्स का हमें क्या करना है, हमें चेक करते रहना है क्या क्या सही है, और जो जो सही है आप चेक करते रहिए। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो मेरी हर चीज़ सही है तो आपको अच्छी तरह पहले टिक करना है और यहाँ आई एग्री करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये बाद में करेक्शन विंडो में ओपन होएगा। तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी। यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कर दी है फॉर्म की। अब हमारे पास आने वाला है ओटीपी, और वो ओटीपी फिल करके हम आगे प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अभी तो ये खाली स्टार्टिंग है, बस खाली रजिस्ट्रेशन हुई है। आगे अब पूरा अच्छी तरह फॉर्म फिल करना होगा हमें। अब यहाँ पे आपको अपना अब यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे कंट्री कोड वगैरह। यहाँ पे ये सब चीज़ें फिल्ड हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपकी पहले से फिल्ड हो चुकी हैं। आई एग्री करके और एक बार आपको चेक कर लेना है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आती है आपकी अदर इन्फॉर्मेशन।
तो जैसे सबसे पहले आएगा मेरा नाम, उसके बाद मेरा जेंडर मेल, मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेशनैलिटी, कैटेगरी मैं हूँ जनरल कैटेगरी से। अगर आपको किसी भी कैटेगरी से है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओबीसी, एनसीएल। और इनके आपके पास सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट होने चाहिए 31 मार्च तक से पहले पहले के। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल है मेरा दिल्ली, और फादर्स की ग्रेजुएशन है मेरी ग्रेजुएट, मदर की ग्रेजुएशन ग्रेजुएट। एनुअल इनकम आपको सेलेक्ट कर देनी है अप टू 1 लाख। बाकी आपका जितना भी इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आर यू डायबिटिक? नो। अगर आप हैं, आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो आप येस कर सकते हैं। और फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन में आपको करना है सेल्फ स्टडिंग। आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि सेल्फ स्टडी ही आपको आपका गोल अचीव करा सकती है। फिर बाकी के हम देखें तो यह है पीडब्ल्यू कैंडिडेट, तो अगर आप हैं तो कर देंगे, इन्होंने बता रखा है क्या क्या है। इसमें से तो कुछ भी नहीं है, अगर आप इसमें से किसी में भी फॉल करते तो आप कर लीजिए। मैं कर देता हूँ नॉट एप्लीकेबल, सॉरी। मदर इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने फादर की, माई मदर इज़ ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड। आप क्या जुड़वा हैं? नहीं कर देंगे, अगर हैं तो हाँ। प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन है या रूरल है वो आपको फिल कर देना है, मेरा तो अर्बन है। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग, आपको कौन से उसमें एग्ज़ाम देना है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कौन सी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज रहेगी। तो मैं इंग्लिश, आई एग्री करके अब आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में आएगा कि आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, नो। सर्विसमैन, नो। नो। अगर आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे हो। आपको एनसीसी कोटा चाहिए कि आप पहले भी एनसीसी में जा चुके हैं, आपके फादर, मस्ट निकलती है 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब हम, हमारी 4 पार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें डालना है अपना 10th का रिज़ल्ट, पास्ट, ईयर ऑफ पासिंग। मेरा ईयर ऑफ पासिंग 2021, अर्बन, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, इंडिया से करी है मैंने ग्रेजुएशन। दिल्ली आ जाएगा, जो भी आपकी स्टेट है वो आपको फिल करनी है, अपनी डिस्ट्रिक्ट फिल कर देनी है। उसके बाद में आपको चूज़ करना है अपना बोर्ड, तो मेरा था सीबीएसई, तो मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद में डालना है अपने स्कूल का नेम, तो मैं हूँ रामजस सेकेंडरी स्कूल नंबर 4। यहाँ पे आपको डॉट्स वगैरह का यूज़ नहीं करना है, तो हमने डॉट रिमूव कर दिया है। 4 तो लिखा ही जाएगा। ये जो है आपका स्कूल का पिन कोड डालना है, और स्कूल का रिजल्ट क्या था, परसेंटेज में ही आता है, रोल नंबर। तो आई जस्ट नीड टू फिल दिस इन्फॉर्मेशन। होंगे आपके 600 अगर 6 सब्जेक्ट थे, और कितने मार्क्स आपको मिले वो आपको फिल कर देना है। ये अपने आप आपको परसेंटेज बना के दे देगा। फिर आपको सेम करना है रिजल्ट के साथ, तो मैं तो पास्ड हूँ। 2023 है मेरा पासिंग ईयर। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन, सेम आपको करते रहना है, तो इसको जल्दी जल्दी फिल कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने फिल कर दिया है, मोड परसेंटेज थी। अब यहाँ पे हम फिल कर देंगे अपने सेम, जो भी आपके नंबर है आपको बिल्कुल सेम नंबर डालने हैं, एक भी नंबर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपने पास नहीं करा है तो आपको सेलेक्ट करना है अपीयरिंग पे सेलेक्ट करना है, और अगर पास कर लिया है तो पास्ट पे, और कौन से ईयर में पास करा। देन हम आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट। अब आता है ये सबसे मेन पॉइंट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करते हैं। अब जो भी आपका कोर्स चाहिए आप वो कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वैसे भी हिस्ट्री ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने सेलेक्ट करा, और अब आपको ऐड पे क्लिक करना है, तो ये आपका ऐड हो गया। अब आपको इसमें टाइम लगेगा, तो आपको इत्मीनान से जितने ज़्यादा हो जाए इस्लामिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। हिस्ट्री है, संस्कृत है। अब जैसे आपको हिस्ट्री करनी है, तो हिस्ट्री के लिए आपको बस खाली हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है, बाकी कोर्सेज हैं जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, सेलेक्ट कर लिया। ये दो ही, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आप ये दोनों यूनिवर्सिटी तो मिस मत करिएगा। और
फिर हम यहाँ बहुत सारे कोर्सेज जितने भी कॉम्बिनेशन के जो भी आपको फील्ड में जाना है आप वो सिलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें डालना है आपको कौन कौन से पेपर देने हैं। तो हम जैसे एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे, हिस्ट्री, पॉल साइंस और सोशलॉजी। आपको अगर 4 डोमेन सेलेक्ट करनी है तो 4 भी, क्योंकि आपकी बेस्ट 3 को चूज़ किया जाएगा। अगर आपने 4 दिया और आप डी में जाना चाहते हैं तो आपकी बेस्ट 3 को चूज़ करा जाएगा और आपके बेस्ट 4 का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा अगर आपको रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं जनरल टेस्ट। तो ये हम और इनके मीडियम सेलेक्ट करने हैं। आपके पास 4 मीडियम आ रहे हैं, तो आपकी 3 सब्जेक्ट की वो है वो आपकी 1000 है और आपने 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज़ करे तो उनकी 800 रुपये लगने वाले हैं, 400 पर सब्जेक्ट, तो आपको टोटल 1800 रुपये पे करने होंगे। देन आपको अपनी चॉइस सेलेक्ट करनी है। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो पहले मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लूँगा और फिर जो मेरे सबसे पास पड़ती है वो है उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद। ये 2 और तीसरी पे मैं रखूँगा उत्तर प्रदेश की ही नोएडा सिटी। नोएडा नोएडा में आपको ग्रेटर नोएडा भी पड़ सकता है और होप करिए अगर आप दिल्ली से तो आप ये करिए कि आपको ना मिले। पिछली बार ऐसा हुआ है इवन विद माई ओन कज़न कि बुलंदशहर में रहते हुए आगरा जाना पड़ा 300 किलोमीटर, और ऐसे स्टूडेंट जो सहारनपुर में रहते हैं उन्हें जाना पड़ा कानपुर, और एक स्टूडेंट को बिहार से एक दिन पहले सेंट्रल लौट हुआ नोएडा 1100 किलोमीटर फ़्लाइट से आना पड़ा। और फिर मैं अब फोर्थ चूज़ करता हूँ हरियाणा में, गुड़गांव या फरीदाबाद दोनों ही पास हैं, तो हम कोई सी भी चूज़ कर लेते हैं। जो भी आपके पास है क्लोजेस्ट है वो आपको चूज़ कर लेनी है। सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे अब हमें अपनी तो अब हमारी दोनों चीज़ें लोड हो चुकी हैं, तो साइन भी हो चुका है और हमारी फ़ोटो भी। तो हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब लास्ट में जो हमारा रहता है वो है फाइनल सबमिट। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ को एक बार अच्छी तरह देख लेना है कि आपने जो भी भरा है वो सही है या नहीं, और जो आपने सही भरा है तो आपको यहाँ पे करना है क्लिक हेयर। पहले आपका मोबाइल वेरी तो गाइस देखिए अब हमारा ओटीपी आ चुका है और वो हमने फिल कर दिया और हमने फाइनली सबमिट कर दिया। और सबमिट होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी आपकी प्रोफाइल। तो अब इसी के साथ हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। तो अब आप रेडी रहिए आप आगे की स्ट्रेटजी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। आपके पास बचे हैं खाली 45 डेज़। और अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब स्ट्रेटजीज़ आने वाली हैं, आपको कैसे पढ़ना है, सोर्सेज मटेरियल आपको हर चीज़ मिलने वाली है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो करिए, और अगर कोई क्वेरी है तो हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करिए या फिर मेल के ज़रिए, जो कि हमने दे रखा है अपनी डिस्क्रिप्शन और अपनी बायो दोनों में। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। अब नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ गुड डे।